ओके, फाइनली मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। 8:20 हो चुके हैं और 131 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एंड आई वेलकम टू ऑल डियर लीडर्स। मैं आप सभी सम्मानित लीडर का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप सभी का जो प्यार मिल रहा है इस मीटिंग में, इस चौपाल में जो आप सभी लोग आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। डियर लीडर्स, आज चैप्टर नंबर 23 है। कल तक हम चैप्टर 22 पूरे कर चुके हैं और जिन साथियों ने भी चैप्टर 22 तक 1 से लेकर के 22 चैप्टर तक मिस कर दिए हैं तो यूट्यूब पर जाएं और डॉक्टर अमित प्रजापति या एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति सर्च कर दें या केवल डॉक्टर अमित प्रजापति सर्च कर दें। चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें। सारे चैप्टर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे और अप्रॉक्स लगभग सुबह की 7 से 8 बजे वाली भी जूम मीटिंग वहां पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी और आप उन जो छूट चुके हैं चैप्टर उनको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 23 में जो टॉपिक रखा गया है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, हमें चलना सिखाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, हमें चलना सिखाती हैं। आज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज से आपको समझ में आ जाएगा। जो साथी, ये स्पेशल उन साथियों के लिए है जिनका मन डगमगा जाता है, जिनका आत्मविश्वास टूट जाता है, जिनका आत्मबल गिर जाता है, जो स्वयं से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं या स्वयं से संतुष्ट होने के बावजूद भी रेनेटस नोवा को 2-4 महीने करने के बाद साइड हो जाते हैं, अपना पुराना काम पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मंजिलें हासिल नहीं होती हैं, उनको मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्पेशली आज का चैप्टर मेरे उन सभी साथियों के लिए है, उन सभी लीडर्स के लिए है। और आज का चैप्टर जो साथी रेगुलर काम कर रहे हैं उनको हिम्मत देगा, उनको आत्मबल, आत्मविश्वास उनका बढ़ाएगा। डियर लीडर्स, चैप्टर नंबर 22 यानी कि मंजिलें इंसान को मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है और हमें चलना सिखाती है। डियर लीडर्स, दूरी, आप सभी समझते हैं कि दूरी क्या होती है। चाल भी आप समझते हैं कि चाल क्या होती है। समय भी आप समझते हैं कि समय क्या होता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों, ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। आज का टॉपिक उसी को रिलेट करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करने से क्या होगा। डियर लीडर्स, चलना सभी जानते हैं, दौड़ना सभी जानते हैं, भागना सभी जानते हैं, उड़ना सभी जानते हैं। बस फर्क होता है उनके हौसले का, फर्क होता है उनकी स्टेमिना का, कि कौन रेंगता है, कौन चलता है, कौन दौड़ता है, कौन उड़ता है। डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, होता क्या है ना, जैसे किसी को इटावा से दिल्ली आना है। इटावा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर अप्रॉक्स। 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस है इटावा से दिल्ली का। मैं अगर पैदल चलना स्टार्ट करूं, दोस्तों, मैं अगर पैदल चलना स्टार्ट करूं, अब बड़े ध्यान से समझना, मेरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं अगर इटावा से चलना स्टार्ट करूं और मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे पैदल जाना है, मैंने अपने अंदर के जोश और जुनून को मैंने आग का रूप दे दिया है, एनर्जी का रूप दे दिया है, इतनी एनर्जी अपने रग रग में भर ली है। और उस एनर्जी के साथ मैंने कहा कि अभी तक तो मैं बाइक से चला, कार से चला, लेकिन अब मैं पैदल जाऊंगा दिल्ली। डियर लीडर्स, मैं पैदल जाऊंगा और मैं निकल पड़ा। मेरे अंदर इतनी आग भर गई, इतना जोश भर गया, इतना मोटिवेशन भर गया, मैं निकल पड़ा इटावा से। इटावा से निकला, मैंने जसवंत नगर क्रॉस कर लिया, मैंने फिरोजाबाद क्रॉस कर लिया, मैंने टूंडला क्रॉस कर लिया, मैंने आगरा क्रॉस कर लिया। डियर लीडर्स, आगरा से भी मैं कम से कम 25-30 किलोमीटर आगे निकल चुका। तकरीबन मैं 175 किलोमीटर क्रॉस कर चुका। 175 किलोमीटर मैं पैदल चल चल के मैं क्रॉस कर चुका। मुझे लग गए 10-12-15 दिन। मुझे 15 दिन लग गए चलते चलते, पैदल चलता गया, क्योंकि मैंने ठान रखा था इस बार मैं पैदल जाऊंगा। और पैदल मेरी मंजिल थी दिल्ली। ध्यान से समझना दोस्तों, मेरी मंजिल थी दिल्ली, मेरी मंजिल थी दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता था। दिल्ली था 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर इटावा से, और मैं पैदल चल करके मैं जो है 175 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका, यानी कि आधी दूरी मैं तय कर चुका।
मेरे पैरों में दर्द बढ़ रहा था, मेरा शरीर टूट रहा था, भूख प्यास से हाल बेहाल हो रहा था, शरीर साथ देना बंद कर रहा था, काम बंद कर रहा था, और मन ये कह रहा था कि यार अब बस कर बस कर। जो अंदर का नेगेटिव इंसान मेरे अंदर घुसा था वो ये कह रहा था कि यार बस कर, वापस लौट जा, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं जा पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं जा पाएगा, बस कर यार, यहीं रुक जा, यहीं रुक जा, आराम कर ले और यहाँ से वापस लौट जा, तेरे बस की बात नहीं, तू आगे बढ़ पाए। पैर काम नहीं कर रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, जुबान सूख रही थी, गला सूख रहा था, पानी पी पी करके भी एनर्जी नहीं मिल रही थी, और मन विश्वास आत्मबल कमजोर हो रहा था। लेकिन एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव दिमाग, यानी कि हमारे अंदर दो इंसान मैंने कल बताए थे, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला इंसान कह रहा था कि इसकी मत सुन, तू बस आगे बढ़ता रहे, तू बस आगे बढ़ता रहे। डियर लीडर्स, आप सभी को मैं बता दूं, आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी निकलने के बाद मैं थक रहा था, मेरा दिमाग थकान फील कर रहा था दोस्तों, और ये कह रहा था कि वापस लौट जा। डियर लीडर्स, अगर मैं वहां से वापस लौट आता, अगर मैं वहां से वापस लौट आता, तो वापस मुझे कितना किलोमीटर आना पड़ता? 125 किलोमीटर मैं चल चुका था। 125 किलोमीटर के बाद 175 किलोमीटर मैं चल चुका था, सॉरी, 175 किलोमीटर चलने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई, मेरा मोटिवेशन कम कम गिर गया, मेरा आत्मबल गिर गया, आत्मविश्वास टूट गया मेरा, और मैं वापस आने को रेडी हो गया, वापस आने को तैयार हो गया। और वापस आने के बाद मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? डियर लीडर्स, वापस इटावा आने के लिए मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? आप सभी लोग मुझे, मैं जानना चाहता हूं, आप सभी लोग मुझे प्रॉपर सुन भी रहे हैं या नहीं, प्रॉपर मुझे समझ भी रहे हैं या नहीं, सोच सुन भी रहे हैं या नहीं? तो चैट मैसेज में लिख करके भेजिए मुझे, तुरंत चैट मैसेज पकड़िए, चैट मैसेज में लिख करके भेजिए कि वापस मुझे कितना चलना पड़ेगा। 175 किलोमीटर आगे जा चुका था, और 175 किलोमीटर चलने के बाद मुझे वापस 175 किलोमीटर आना पड़ रहा था। बिल्कुल सही बात है, सभी ने बोला। पहला मैसेज मुझे अरुण अरुण त्रिवेदी सर की तरफ से आया, और 9 से 175 किलोमीटर। सैल्यूट है सर आपको, थैंक्स सर, और आशा करता हूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेज करने के लिए। वापस मुझे 175 किलोमीटर आना पड़ेगा। डियर लीडर्स, काइंडली नोट दैट पॉइंट, 175 किलोमीटर मुझे वापस आना पड़ेगा, 175 किलोमीटर। और पता है, अगर मैं 175 किलोमीटर आगे बढ़ जाता तो क्या होता? आप लोग फिर से चैट मैसेज में लिख के भेजिए, अगर मैं 175 किलोमीटर वापस आने के बजाय 175 किलोमीटर आगे अगर बढ़ जाता तो मैं कहां पहुंचता? चैट मैसेज करिए दोस्तों, चैट मैसेज करिए, कहां पहुंचता? यस, सीएल साकेत सर कह रहे हैं सक्सेस, बेला शर्मा मैम कह रही है दिल्ली, अरुण त्रिवेदी सर कह रहे हैं दिल्ली। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोग सुन रहे हैं। डियर लीडर्स, समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, हमें चलना सिखाती है। बात दिमाग में घुस रही होगी आपके। मैं इटावा से निकला था, 175 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था, दिल्ली का डिस्टेंस 350 किलोमीटर, और 175 किलोमीटर यानी आधी दूरी तय करने के बाद मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था, मेरा बॉडी मुझसे कह रहा था कि वापस हो जा, तेरे बस की बात नहीं है, तू आगे जा पाए, वापस हो जा। लेकिन मेरे अंदर का जो पॉजिटिव और आग बबूला वाला इंसान, जिसके अंदर आग ही आग भरी रहती है, उसने ये कहा कि जितना तू वापस जाएगा 100 किलोमीटर चल के, उतना ही कदम 175 किलोमीटर चल के आगे बढ़ा ले तो तू दिल्ली पहुंच जाएगा, एम तक पहुंच जाएगा, तेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तू टारगेट जो तूने लक्ष्य सेट किया है, जो अपना टारगेट, जो दिशा निर्धारित की है, जो विजन निर्धारित किया है, तू उस विजन तक पहुंच जाएगा। डियर लीडर्स, हम करते क्या हैं? जाने अनजाने में हम यही तो करते हैं। और कर क्या रहे हैं? शुरुआत में जब हम रेनेटस नौ में ज्वाइन करते हैं, सोचते हैं यार एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट इतना शानदार प्रोडक्ट, 600 प्लस बीमारियों में काम कर रहा है, बाप रे बाप, ये तो यूनिक प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब 100 बीमारियों के लिए 100 प्रोडक्ट हम एक तरफ रख दें, और ये 100 बीमारियों के लिए एक प्रोडक्ट एक तरफ रख दें, इस प्रोडक्ट में तो हम बहुत काम कर ले जाएंगे, एक साल में बहुत आगे तक चले जाएंगे।
इतनी टीम बना लेंगे, उतनी टीम बना लेंगे, इतनी टीम बना लेंगे, उतनी टीम बना लेंगे, इसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे, 10 20 50 जितने जितनी भी कंट्रीज है उसमें अपना बिजनेस पहुंचा देंगे, और 10 20 स्टेट में अपना बिजनेस पहुंचा देंगे, हजारों लाखों की टीम बना लेंगे। ये सोच करके इस आग के साथ आप रेनेटस नोवा के इस समंदर में छलांग तो लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी लहरें आती है, आप डर के क्या करते हैं, आपके कदम पीछे लौटने पर हो जाते हैं। मार्केट में उतरे, फील्ड में उतरे, जैसे ही 10 लोगों से मिले, और एक दिन ऐसा हुआ कि 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया आपसे कि आई विल नॉट डू द रेनेटस नोवा, मैं रेनेटस नोवा नहीं करूंगा। I am not satisfied with your product. I am not satisfied with your plan. I am not satisfied with you, and I am not satisfied with your system, with your company. जब ये बात सुनने को मिलती है ना कि हमें आपका प्लान भी अच्छा नहीं लगा, प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं लगा, ये है वो है फलाना ढिंका, तमाम चीजें जब पता चलती है ना, तो उस दिन ये लगता है यार गलती कर दी सिस्टम के साथ जुड़ के, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी रेनेटस नोवा के साथ जुड़ के। डियर लीडर्स, एक ही दिन में सारे अरमान जितने भी मोटिवेशंस थे डियर लो लीडर्स के, वो धरे के धरे रह गए, और आगे ये सोचते यार अब तो छोड़ो यार इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स इस चीज को सोच करके ना, बहुत सारे लीडर्स इस केवल चीज को सोच करके अपने कदम बैक फुट पे ले जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं। डियर लीडर, समझनी होगी हमें ये बात। इस बात को हमें समझना होगा, नहीं करना ऐसा। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, बहुत सारे साथी, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, हमें चलना सिखाती है। डियर लीडर्स, बहुत सारे साथी, उन्होंने 30 लोगों को रिजल्ट प्रोडक्ट दिया, 50 लोगों को प्रोडक्ट दिया, 50 के 50 पे आराम कर गया, 50 के 50 को रिजल्ट मिल गया, यानी कि वो कैंडिडेट, उस कैंडिडेट ने जो है 100% रिजल्ट प्राप्त कर लिए। उस कैंडिडेट ने 50 लोगों को दिया, 50 लोगों पर रिजल्ट आ गया, लेकिन जैसे ही 51वें कैंडिडेट को प्रोडक्ट दिया, उसको आराम नहीं मिला। अब पता है क्या सोचता है वो, यार साला इसको आराम क्यों नहीं मिला। उसका दिमाग वहां से हट गया कि 50 लोगों को आराम मिल गया, वैसे प्रोडक्ट 100% रिजल्ट देता है। अब उसको लगा यार 50 लोगों को आराम मिल गया, यार इस आदमी को आराम क्यों नहीं मिला। उसके दिमाग से वो निकल गई कि पीछे इससे 50 लोग जो थे वो आराम मिल चुका था, उनको तो दिमाग से निकाल दिया। एक बात को पकड़ के बैठ गया, यार इसको आराम क्यों नहीं मिला, यार इसको आराम मिलना चाहिए था, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब यार रिजल्ट नहीं आ रहे, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसा सोच लेते हैं। दोस्तों, नेवर थिंक दैट टाइप ऑफ थॉट्स। ध्यान रखना, इस तरीके की विचारों को कभी नहीं सोचना है, कभी भी नहीं। कारण पता है क्या होता है, 50 लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद आपकी सफलता के मार्ग में आधा आधा सफर तय कर लिए होते हैं, और वहां से हम लोग वापस आ जाते हैं। उतना ही समय वापस आने में लगता है, उतना ही समय अगर आगे बढ़ाने में लग जाते। आंख बंद करके आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को बस इतना टारगेट है मेरा कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको मैं समझा रहा हूं प्रोडक्ट, जिसको मैं बोतल समझा रहा हूं, इसको मैं ऐसे दूं, मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, इसके बॉडी में कल से ये रेनेटस नोवा एंटर करना चाहिए, ये कैप्सूल इसके पेट में जाना चाहिए, बाकी का सारा छोड़ देना कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के ऊपर छोड़ देना बाकी के सारा। कैप्सूल को लगेगा ठीक करना है तो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। दोस्तों, मैं अमित प्रजापति आपको बता रहा हूं, मैं डॉक्टर अमित प्रजापति आपको बता रहा हूं, मैं जब किसी को प्रोडक्ट देता हूं बस यही सोचता हूं इसकी बॉडी में जाना चाहिए, और ये सोचता हूं अगर उसको आराम सभी को मिलता है, अगर उसको आराम नहीं मिला तो मैं पता है क्या सोचता हूं, ऊपर वाले ने अपनी डायरी में इसका बही खाता अलग बना रखा और ये लिख दिया है कि तेरे को ठीक नहीं करूंगा। रेनेटस नोवा खाने के बावजूद भी अगर उसको आराम ना मिले तो ऊपर वाले ने डायरी में बही खाता अलग बना रखा है और उसमें लिख रखा है कि तेरे को सही नहीं करूंगा, कुछ भी खा ले, अमृत पी ले, तू नहीं अमर होने वाला। ध्यान रखना मेरी इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। डियर लीडर्स, बारिश होती है, एक बारिश होती है, बारिश 100 लोग भीगते हैं बारिश में, 100 लोगों में से 20-25 लोगों को जुकाम सर्दी बुखार होना अनिवार्य होगा ही होगा। गलती किसकी माने, बारिश की। इसमें गलती बारिश की है। डियर लीडर्स, अगर बारिश की गलती होती तो 100 के 100 सर्दी जुकाम बुखार से परेशान हो जाते, 100 के 100
सर्दी जुकाम बुखार से परेशान हो जाते। गलती बारिश की नहीं है, गलती है उन कमजोर बॉडी की, उन कमजोर शरीर की, गलती है उन कमजोर शरीर की जिनकी शरीर ने उस बारिश को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया, जिनके शरीर ने उस बारिश को सह ही नहीं पाया। इसी तरीके से दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपको हो गए ना 6 महीने, अगर आपको हो गए 6 महीने काम अच्छा नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स प्रॉब्लम ना तो प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ना तो प्लान में है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ना तो सिस्टम में है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ना तो कंपनी में है, एंड दैट मीन्स प्रॉब्लम आप में खुद में है, या प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग में है, या प्रॉब्लम आपके काम करने के प्रोसेस में है, या प्रॉब्लम आपके शेड्यूल में है, आपके काम करने के तौर तरीके में है। इस बात को मैं समझना होगा। 1 साल हो गया रेनेटस नोवा को करते करते, तन मन और धन से। हमारा लेवल बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया था उनका लेवल अभी वहीं का वहीं है। अब मैं बात करूं प्रॉब्लम किसकी है, रेनेटस नोवा प्रोडक्ट की? प्रॉब्लम किसकी है, रेनेटस नोवा प्लान की? प्रोडक्ट प्रॉब्लम किसकी है, चंद्रदीप विठल जी की, अपलाइन की? प्रॉब्लम किसकी? अरे भैया प्रॉब्लम तेरी खुद की है यार, पता नहीं तूने क्या किया है यार, मेरे समझ में नहीं आता। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, हमें चलना सिखाती है। आधे सफर में जाके, एक गाना सुना होगा आप सभी ने, बीच सफर में नहीं हो जाना साथ छोड़ के। क्योंकि बीच सफर में जाने का यार क्या मतलब है? या तो घुंघरू, जितने 143 पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, गांठ बांध लीजिए, या तो घुंघरू बांधिए मत, और अगर बांध लिए है ना तो जबरदस्त तरीके से नाचिए। जितनी जनता देखेगी अपने आप ताली बजाएगी, और बहुत सारों की कमर अपने आप मटकने लग जाएगी, अपने आप हिलने लग जाएगी। पहले तो, रिपीट करता हूं, पहले तो घुंघरू बांधना मत, और अगर बांध लिए हैं तो जबरदस्त तरीके से नाच लो। फिर इतना नाचो कि साला जो भी देख रहा है सबके रोंगटे खड़े हो जाए, उसका भी कमर अपने आप हिलने लग जाए, इतनी आग भर जाए। डियर लीडर्स, दिल से बात बता रहा हूं, दिल से। जो भी बात बोलता हूं ना तो मेरे सामने कोई डायरी रखी होती है, ना ही कोई किताब रखी होती है। जितना भी ज्ञान ये जा रहा है ना, ये सारा दिल और दिमाग से और प्रैक्टिकली ज्ञान जा रहा है आप तक, जो आपके दिल को टच करता है, आपके दिमाग को हिट करता है जाकर के। कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं आप सभी को। अमित प्रजापति ने पहले तो घुंघरू बांधे नहीं थे, और जब बांध लिए ना तो अमित प्रजापति का डांस, अमित प्रजापति का नाच आप सभी लोग देख रहे हैं। क्या करता है साला, दिन भर लगा रहता है, दिन भर लगा रहता है, दिन भर फील्ड में लगा रहता है, दिन भर मीटिंग में लगा रहता है, क्योंकि इसको पता है कि ये मात्र 2 साल लगा रहेगा ना, बाकी के जिंदगी के इसके पूरे 20 साल, पूरे 40 साल, 50 साल जब तक जिंदगी है, वो ऐश और सुकून की कटने वाली है, ऐश और सुकून की कटने वाली है, इसलिए लगा पड़ा है। एक कुत्ते को काम करते देखा होगा, कुत्ते को काम करते, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे होंगे। कुत्ता तब तक हाथ पैर चलाता है जब तक गड्ढा कर नहीं देता, तब तक खोदता है जब तक गड्ढा कर नहीं देता है। एक कुत्ता तब तक खोदता है जब तक गड्ढा नहीं कर देता है, अपने बैठने की जगह नहीं बना लेता है। आप समझ लेना, मैं वैसे ही काम करता हूं, मैं वैसे ही काम कर लेता हूं। तब तक खोदता हूं जब तक साला गड्ढा ना हो जाए, तब तक खोदता हूं जब तक गड्ढा ना हो जाए। समझना होगा, इस चीज को हमें समझना होगा। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, हमें चलना सिखाती है। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है दोस्तों, आपके हौसलों की परीक्षा ली जाती है। आप 175 किलोमीटर आगे चलने के बाद परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई थी आपकी, अगर आप उसमें पास हो गए तो दिल्ली पहुंचेंगे, नहीं तो वापस इटावा जाकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाना आपको आगे तक था, पहुंच गए पीछे। बहुत सारे साथी एग्जीक्यूटिव होने के बाद आराम से बैठ गए, यार हमसे नहीं हो रही, ये रखी रासलीला रामलीला, हमसे नहीं हो रही कुछ भी, राम नाम, राम राम भैया, राम राम कर लेते हैं। दोस्तों
अगर ऐसा ही करना था तो रेनेटस नोवा शुरू ही क्यों किया था यार? शुरू ही क्यों किया था? आप लोग एक काम करो, मजबूरी बना लो रेनेटस नोवा को। मजबूरी, मजबूरी जानते हो क्या होता है? मजबूरी मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई होती है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है, वो व्यक्ति एकदम खुला होता है, खुला होता है, एकदम सांड की तरह खुला होता है। सांड जानते हैं ना? सांड, सभी लोग जान रहे होंगे। सांड सांड की तरह खुला होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो बैल बन जाता है, एक खूंटे का बंधा हुआ बैल बन जाता है। डियर लीडर्स, उस बैल की पता है क्या मजबूरी होती है? उसकी उस खूंटे से शादी हो गई होती है, बस वो खूंटे से बंधेगा जाकर के, दिन भर चाहे कहीं भी रहे, साला शाम को जाके खूंटे से जरूर बंधेगा। ये मजबूरी होती है उसकी। डियर लीडर्स, इस मजबूरी को बनाना पड़ेगा। आप लोग ना रेनेटस नोवा से शादी कर लो यार, मैं बता रहा हूँ, रेनाटस नोवा से शादी कर लो। और अगर शादी आपने कर ली रेनाटस नोवा से, तो दोस्तों मजबूरी हो जाएगी उनकी। इसको साथ में रखना, इसको रोजाना सुबह शाम खाना, रेनेटस नोवा को लोगों तक पहुंचाना, ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। डियर लीडर्स, समझना होगा, इस चीज को समझना होगा। इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो कर ली है भैया शादी, मैंने तो शादी कर ली है। शादी कर ली ना, इसीलिए तो घर में दिसंबर 2019 में 3.5 लाख रुपए आए। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस फर्क इतना था, मेरे भी हौसले मंजिल ने आजमाए थे, और चलना भी हमें उसी मंजिल ने सिखाया। बस उन हौसलों जब आजमाए जा रहे थे, मेरे हौसलों की जब परीक्षा ली जा रही थी, तो मेरे पैर लड़खड़ाए नहीं, मेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं, मेरा दिमाग, मेरा शरीर नेगेटिव नहीं हुआ। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज आप सब लोगों के सामने हूं। और कल चंद्रदीप बिथल सर की तरफ से जो मुझे MLM गुरु का खिताब मिला, उसके लिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है, आप सभी को, जिसकी वजह से मैं हूं। डियर लीडर, समझना होगा, समझना होगा, हमें उतर के काम करना पड़ेगा यार। 5 लक्षण बताए थे विद्यार्थी पंच लक्षणम, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। ये 5 लक्षण जो बताए थे, इन 5 लक्षणों पर अगर जो भी चल लेगा, तो दोस्तों उसके हौसलों में, जो हौसलों की जो परीक्षा होती है, उन परीक्षा को पास करने में ये 5 लक्षण जरूर मददगार सिद्ध होंगे। जरूर जरूर और जरूर मददगार सिद्ध होंगे। डियर लीडर्स, इस 144 पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, केवल 145 पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं। केवल वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको पैसा अच्छा नहीं लगता, केवल वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको पैसे से प्यार नहीं है, केवल वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको पैसा नहीं चाहिए। और जिनको पैसा नहीं चाहिए ना दोस्तों, आज की मीटिंग उनके कोई काम की नहीं है। जिनको पैसा नहीं चाहिए, आज की मीटिंग उनके कोई काम की नहीं है। यहाँ पे ये टोटल नेटवर्कर की मीटिंग है, टोटल नेटवर्कर की ट्रेनिंग है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक वो वाली बात मत करना कि हमको केवल शरीर चाहिए, हमको केवल सामाजिक काम में, बस सामाजिक जो है मैं सोशल सर्विस करनी है। वो भी दोस्तों तभी हो पाती है जब आपके पास कुछ हो, क्योंकि भूखे भजन कोई नहीं किसी को, इसका मतलब सबको पैसों से प्यार है। दोस्तों रेनाटस नोवा में आप टारगेट बना लेंगे ना, अपना विजन बना लेंगे, अगर आप अपना विजन बना लेंगे रेनाटस नोवा में, डियर लीडर्स, आप समझ लीजिए वो सारी चीजें, सारी मंजिल तक आप पहुंचेंगे, उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके बीवी बच्चों, आपके घर परिवार, आपके पूरे पीढ़ी का सपना साकार करेगी। बस ध्यान रखना, मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, हमें चलना सिखाती है।
डगमगाना मत, टूटना मत। किसी को 1 साल हो गया तो डियर लीडर्स 1 साल और देना है, किसी को 1 महीना हुआ तो 1 महीना और देना है, किसी को 6 महीना हुआ तो 6 महीना और देना है। और पहले बीते हुए टाइम में ये सोचना है कि क्या गलती हुई थी, उस गलती का सुधार करना है और आगे बढ़ जाना है। धन्यवाद डियर लीडर्स, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं मेरे इस चैप्टर से आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत कुछ सीख मिली होगी, क्या करना है आगे, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंची होगी, आपको मिली होगी। और मैं अमित प्रजापति यहीं पे अपने आप की अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, ध्यान रखना, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, हमें केवल और केवल चलना सिखाती है। हमें चलना सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। रेनाटस नोवा हमारे लिए बहुत कुछ करने वाला है। एक खुशखबरी आप सभी को दे दूं उससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बता दूं कि कल सुबह 7 बजे जूम मीटिंग में टेस्टिमनी सेशन नहीं होगा। कल सुबह 7 बजे प्रतीक सर का प्रेजेंटेशन होगा और संडे एवरी संडे को टेस्टिमनी होता है, टेस्टिमनी डे होता है, एवरी संडे इज द टेस्टिमनी डे और टाइम होता है 7 बजे। लेकिन अब वो टेस्टिमनी सेशन शाम को 8 बजे हुआ करेगा। ध्यान से सुन लें और आप अपने सभी साथियों को ये बात बता दें और ग्रुप में भी मैसेजेस डाल दें आप सभी लोग कि कल सुबह जो सेशन रखा गया, जो प्रेजेंटेशन रखा गया, वो डेली सुबह 7 बजे हमारे नए नए साथियों से प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, उनसे जो है प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी ली जाएगी। और शाम को 8 बजे जो चैप्टर चलते हैं वो संडे को किसी भी चैप्टर के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। शाम को 8 बजे केवल और केवल संडे को शाम को 8 बजे टेस्टिमनी सेशन हुआ करेगा। यानी कि कल शाम को 8 बजे आप अपने जितने साथी को जोड़ सको जोड़ लेना, क्योंकि टेस्टिमनी सेशन शाम को 8 बजे होगा। चैप्टर नंबर 24 हम परसों पूरा किया करेंगे, सोमवार को पूरा किया करेंगे। आप एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि संडे को शाम को 8 बजे टेस्टिमनी सेशन हुआ करेगा। ध्यान से रखिएगा, संडे को 8 बजे टेस्टिमनी सेशन हुआ करेगा। और दोस्तों एक गुड न्यूज दे दूं आपको, लगभग फरवरी हाफ में यानी कि 15 से 20 तारीख तक, फरवरी 15 से 20 तारीख तक डियर लीडर्स 2 प्रोडक्ट कंपनी के लॉन्च होने वाले हैं। एक तो टूथपेस्ट और दूसरा सोप, बाथ सोप साबुन। यानी कि अभी तो सिंगल प्रोडक्ट पे किसी का अगर 1 लाख का चेक बन रहा था ना, अब 2 प्रोडक्ट और आने वाले हैं तो 3 प्रोडक्ट हो गए, चेक 3 गुना बनेगा, बिजनेस 3 गुना होगा। और वो भी जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, सबको कंपीट करके सबसे आगे यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों, जिनकी हमें जरूरत भी थी और जिनसे बिजनेस हमारा और आगे बढ़ेगा। और डियर लीडर्स मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस पहली बार इंडिया में रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में, बेंगलुरु की सबसे बड़े टावर में करने वाली है दोस्तों, ऑफिस बनाने वाली है, क्योंकि उसने परचेज कर लिया है ऑफिस। इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का अभी तक इतना बड़ा ऑफिस नहीं है, जितना बड़ा कर तकरीबन 6 से 7 हजार स्क्वायर वर्ग फीट का ऑफिस कंपनी खरीद चुकी है बेंगलोर में। डियर लीडर्स, कंपनी जो भी कर रही है यूनिक कर रही है, बड़ा कर रही है। और कंपनी का वेबसाइट इससे भी बढ़िया वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। और मार्च तक कंपनी का एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। आप लोगों से कहा था ना दिसंबर में थी कंपनी, अभी 2.5 साल का केवल डायपर पहना हुआ बच्चा है, ये अपने आप को धीरे धीरे बड़ा कर रहा है। दोस्तों हम लोग इसके बचपन में जुड़े हैं और जैसे जैसे इसके साथ बढ़ेंगे बड़े होंगे, हमारा डेवलपमेंट तय होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। इसी के लिए मैं कहता हूं अपनी टीम पर ध्यान दें और रिक्रूटमेंट पर ध्यान दें। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, जितनी टीम बना सको 15 फरवरी तक टीम बना लो दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति अगर एक टूथपेस्ट भी खरीदेगा, 1000 की टीम है तो 1000 टूथपेस्ट बिकेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर ऑल लीडर्स, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं संदीप जी से कहूंगा कि मंच का संचालन करें और जितने भी साथियों ने हाथ खड़ा किया है उनसे सभी से बातचीत करें और उनका फीडबैक जरूर लें सर। जी 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 सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपका मार्वलस प्रेजेंटेशन रहा सर वाकई में, और ये हकीकत है। हम लोग करते क्या है दोस्तों, मैं अपनी 1 मिनट की बात कह के आप सभी से मिलना चाहूंगा। मैं हम लोग करते क्या अभी तक, जैसे हमने 100 फीट पर पानी था और हमने 99 फीट हमने 99 फीट हमने खोद लिया उसको। दोस्तों अगर 1 फीट
कैसे भी करके मैनेज करके, कैसे भी करके और मेहनत, थोड़ा सा और जोर लगा करके अगर 1 फीट मिट्टी और अगर खोद लेते ना, 1 फीट अगर और बोरिंग मिल लेते, तो हमारा दोस्तों प्यास बुझ जाती। हमारी जो प्यास लगी थी ना वो बुझ जाती। अभी तक हम करते क्या है ना, 99 फीट खोदने के बाद इतने हताश हो जाते हैं, फिर कुछ दिन शांत बैठ जाते हैं, फिर दूसरी जगह पानी की तलाश में हम खड्डा खोदने लगते हैं, फिर दूसरी जगह पानी की तलाश में, फिर वहां भी यही है प्रोसेस हम करते हैं कि 99 फीट खोद के 1 फीट रह जाते हैं, फिर दूसरी जगह खोदने लगते हैं। दोस्तों अगर वही मेहनत हम एक ही जगह अगर हम लगा देना, तो दोस्तों हमारी प्यास जरूर बुझेगी, जरूर बुझेगी। वो गड्ढा दोस्तों रेनेटस नोवा, अगर यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से आपने 100 फीट तक अगर खोद लिया ना, आपने असीमित क्षमता वाला काम कर लिया, तो दोस्तों आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा था, जो आपके सपने में आपने देखा था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एमएलएम गुरु, आपने आज हमारा और भी ज्यादा विजन क्लियर किया है। तो दोस्तों हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है, मैं 10 मिनट में हमारे कुछ साथी हैं, मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा हमारी बेला शर्मा मैम, ग्रेट होस्ट मैम। आप ग्रेट होस्ट हैं। थैंक यू मैम, वेलकम है आपका, वेलकम मैम। अच्छा, थैंक यू अनम्यूट करने का, थैंक यू। क्या बात है अमित सर, क्या बात है। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं और मंजिलें हमें चलना सिखाती हैं। बहुत अच्छा चैप्टर बिल्कुल रहा। सही बात है मैम। जो सर बता रहे हैं कि हमारे अंदर 2 इंसान रहते हैं, 2 इंसान हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव की बात तो सुननी है और आगे बढ़ते रहना है, लेकिन जो नेगेटिव है उसको हमें इग्नोर करना है और आगे बढ़ते रहना है। जी तो ये जो है ना, हमें रुकना नहीं है, डगमगाना नहीं है, रास्ते से वापस नहीं आना है। जब तक हम किंग नहीं बन जाते, हमें चलते रहना है, चलते रहना, चलते ही रहना है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है मैम, और आप अगर ऐसी कोई मोटिवेशनल भरी बात करती हैं तो इनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा, हमारे गिरीश शर्मा है शाहजहांपुर से। तो गिरीश सर आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, वेलकम है आपका सर, स्वागत है आपका। जी जी जी। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। एमएलएम गुरु के लिए सर, रॉकिंग रॉकिंग गुरु जी। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर शानदार शानदार, अगले दिसंबर 4 व्हीलर लेंगे सर, रिजल्ट खूब ले लिए। क्या बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेनी है सर, बिल्कुल लेनी है। और सर हरिद्वार का बना लेना, मैं वहाँ झंडेगाड़ आए, वहाँ प्रोडक्ट यूज कराया है, आईडी भी 2 लगा के आ गया वहाँ से। बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी प्लान बनाते हैं आपके साथ सर। हाँ, वहाँ तो आईडी लगा आया मैं सर। बहुत बढ़िया सर, क्या ग्रेट, बात। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपको मेरी तरफ से भी सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपने वहां पर हरिद्वार में सर, हरि के द्वार में अपना रेनेटस नोवा जो है पहुंचाया है, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू गिरीश शर्मा सर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा हमारे अमर कुमार सर। अमर सर, आपका सर नाम ही अमर है सर, और वेलकम है सर आपका, स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, रॉकिंग सर। मेरी आवाज क्या बराबर पहुंच रही है? बिल्कुल सर, प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है सर, बताएं सर। सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। मैं अभी अपनी बिल्कुल। टीम के साथ मैं रीवा जिले से 30 किलोमीटर दूर में प्लान देने गया था, एक्चुअल प्रोडक्ट की जानकारी देने गया था, है ना। ठीक है। लेकिन वहां ओके। पर एक पैरालिसिस के पेशेंट मिले, और मैंने उनको 1.5 घंटे तक पूरा अपना भोजन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी, है ना। जी लेकिन जी। वहां पर जो डिसीजन हुआ कि वो डॉक्टर साहब से सलाह लिया उन्होंने, और 35,000 का ट्रीटमेंट करवाया है नागपुर पे, है ना। हम्म। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब से उन्होंने डिस्कशन किया कि एक लड़का आया है और रिनाटस नोवा फूड सप्लीमेंट बता रहा है, मतलब फूड सप्लीमेंट बता रहा है, तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्टली ये बोला कि फूड सप्लीमेंट का नाम बताइए आप, है ना। बोले रेनाटस नोवा, तो बोले रेनाटस नोवा आपको मिल कैसे गया? कोई क्या बात है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप ले लीजिए, है ना। क्या तो बात है मैं सर, क्या उनको बात है। वेरी वेरी थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, है ना। जी 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 जी। और मैं एक छोटी सी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरी आवाज में थोड़ा सा कंपन भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी भी बिल्कुल नया हूँ, है ना अरे सर सर। बिल्कुल हाँ, सर, सर क्या है ना, बात है सर, कितनी बढ़िया आवाज आ रही है सर। है ना। जी। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सर रेनाटस नोवा ये ऐसा प्रोडक्ट है, जैसा कि हम इसको जब जाते थे बस्ते में, और 36 प्रकार की किताबें लेके जाते थे, 10-12 सब्जेक्ट की, है ना। सबकी अलग अलग किताबें होती थी, सबकी अलग अलग फेयर कॉपी होती थी। लेकिन हमारा रेनाटस नोवा ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में एक एमबीडी गाइड है, मतलब 36 क्या किताबें बात है, नहीं, अपने आप में एमबीडी गाइड है, एमबीडी गाइड क्या है बात है सर, क्या बात है सर, है ना। क्या बात है। सभी सब्जेक्ट का एक एक ही सेमेस्टर गाइड है। कंप्लीट है,
और एक छोटा सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि करने वाले कुछ अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है सर, तो तरीके सर उनके अलग होते हैं सर, ये बिल्कुल सही बात है अमर कुमार सर, और वाकई में। हाँ और हाँ, रेनाटस रेनाटस वेलनेस जो है अपना कुछ ऐसा ही है, अलग ढंग से जिंदगी हमें देता है। मान सम्मान हर जगह होता है, लेकिन जो रेनाटस वेलनेस हमें देता है मान सम्मान, एक ठोस जीवन, सुरक्षित जीवन और एक सबसे बेहतर लाइफ स्टाइल, है ना? बिल्कुल सही बात जो है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जो हमें 7 स्टार कैटेगरी हम जीवन जी रहे हैं। भले मैं कुछ भी अभी कमा रहा हूँ, 200-400 को मैं कमीशन ले रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सपना दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मैं किस हाई क्लास में जाने की तैयारी में लगा हूँ। क्या इसी बात के है साथ सर, मैं अपनी ये वाणी को विराम दूंगा, क्या है ना? बात है सर, तो ये जो कुछ भी वाकई है में। सर। जी जी अमर सर, जी सर। अमर सर, जी सबसे पहले तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयां आपको। आप क्या बनने वाले हैं ये आप नहीं जानते सर। यू डोंट नो हु आर यू, बट आई नो हु आर यू। मैं आपके इतनी टॉक से समझ गया कि सर आपके अंदर की क्वालिटी क्या है। कितने बढ़िया ढंग से आपने बता जी दिया। बैग में कॉपी वाला सीन बता करके बहुत बढ़िया ढंग से बताया सर आपने। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। ए ग्रेटफुल थैंक्स फॉर यू सर। स- तो अमित सर, मैं आपसे थोड़ी सी हम और आप बातचीत करेंगे, अब ठीक 60 सेकंड की बातचीत करेंगे ये सर सर। नेट कनेक्टिविटी, हालांकि मैं खेतों में। जी जी बिल्कुल सर। जी 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 सर अमर बिल्कुल कुमार मैं सर, अपनी थैंक वाणी यू को सर, विराम देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, जी थैंक यू। बिल्कुल सर। रॉकिंग और सर, संदीप रॉकिंग, जी, मैं ऑल रॉकिंग टीम सर, को मैं जी सर, कहना जी सर, चाहूंगा। बताएं सर, बताएं सर। जी संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम्म आज हमारे बीच में हम्म एक ऐसे शख्स हैं, हम्म शख्स तो नहीं, एक नारी शक्ति महाशक्ति हैं जिनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है। और जो हमारी होस्ट रहती हैं डेली सुबह में, क्या गरिमा बात सिंह है, मैम है लखनऊ से। तो मैं क्या उनको, बात। आप उनको अनम्यूट करिए। मेरी तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयां और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जीवन में तरक्की करें। और गरिमा मैम को प्लीज अनम्यूट करिए सर। ओके ओके, गर्मा मैम, आपको मैंने अनम्यूट किया है और मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे मैम, और आपके उज्जवल भविष्य की, मैं संदीप प्रजापति, मैं आपके उज्जवल भविष्य की मैम कामना करता हूँ। आप आगे बढ़ें, हम दोनों की तरफ से, मैं और मेरे अमित सर की तरफ से आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बधाई हो आपको आपके जन्मदिन की, आपकी हार्दिक शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रॉकिंग रेनेटस और रॉकिंग रेनोवियंस, ग्रेनेटर्स मैम, थैंक यू सर, थैंक। गरिमा मैम, जी बहुत सर। बहुत बधाइयां आपको आपके जन्मदिन की। बहुत बहुत बधाइयां आपको आपके जन्मदिन की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए और जीवन में तरक्की करते रहिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आज आपका सेशन, और जिस तरीके से सर आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी सर। कुछ लाइन कहना चाहती हूँ सर की कामयाबी के लिए, सर की मेहनत के लिए। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना, तुम मुश्किलों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। रॉकिंग सर, रॉकिंग। क्या बात क्या है, क्या बात बात है है मैम। मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। हौसला बढ़ाने तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप, मैंने जो भी बोला ये सर, अमित सर का, जो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो आप प्ले स्टोर पे जाके अमित प्रजापति अगर डालेंगे तो मोटिवेशन आपको ऐप मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे लाइंस मिल जाएंगी। वो आप सभी लोग जरूर अपने फोन में डाउनलोड करें उस ऐप को। ये जो मैंने बोला ये उसी में का है। तो यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे वेल विशेस दी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी अमित जी सर, संदीप मैंने जी, आगे आपसे कहा था बढ़िए। कि, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आदमी जो होता है ना, एक आदमी का सर कैपेसिटी क्या होता है सर, एक आदमी क्या कर सकता है सर? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि एक आदमी का सर कैपेसिटी क्या हो सकता है सर? सर जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम्म, इस दुनिया की जो सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब, सबसे मेहनती, हम्म, सबसे स्टेमिना से भरी हुई, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक अगर कोई भी इस दुनिया में मशीन है तो वो हम्म। इंसान की मशीन है, क्या इंसान का बात है सर, शरीर है। इस यही इंसान बात के है। अंदर वो इस इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है, ये जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो। बस मैं ये आपसे जो यही सुनना चाहता था सर। जी सर जी।
होता क्या है ना सर, हम अपनी कैपेसिटी को सर भूल जाते हैं। समस्या सबसे बड़ी यहाँ खड़ी हो जाती कि हम भूल जाते कि हमारा कैपेसिटी क्या है। उनको ये नहीं पता कि यही एक ऐसी मशीन है जो हर मुश्किलों को भी आसान कर देती है सर। इस मशीन से ही इस दुनिया की सारी मशीनें सर चलती हैं। इस मशीन से ही, केवल जो इंसान रूपी एक मशीन है, इसी मशीन से दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी मशीन है ना सर, इसी मशीन से चलती हैं। यही दो हाथ होते हैं, यही एक दिमाग होता है, यही काली खोपड़ी होती है, यही सबको चलाते हैं। लेकिन हमारा जो कैपेसिटी होता है ना, वो हम भूल चुकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू आपने बताने के लिए। मैं आपसे बातचीत करना चाहता था, पब्लिकली आपसे बातचीत करना शुक्रिया। चाहता था, वो मैंने की भी। तो हमारे साथ जुड़े हैं शुक्रिया। हमारे हीरा लाल वर्मा सर। तो हीरा लाल वर्मा सर, वेलकम है आपका सर। जी सर, वेलकम। रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया है। आज हमारे नए गेस्ट हरिओम प्रकाश कश्यप जी आए हैं अनुपुरा से, शायद अभी लाइन पे हैं नहीं। तो सर मैंने नहीं है, उन्हें वो बता लाइन तो पर दी नहीं है। मैंने जी जी उन्हें जी, बता तो दिया था मीटिंग में आने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाए, शायद उन्हें जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं तो सर, आप उनको फिर से गाइड करिएगा, उनको फिर से इनवाइट करिएगा, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे सर। जी 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 जी, जी सर। रॉकिंग थैंक सर, यू सर, रॉकिंग। थैंक यू। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। हमारे साथ दोस्तों जुड़ चुके हैं हमारे साथ में संदीप कुमार सर। पता नहीं कहाँ से हैं, देखते हैं कहाँ से हैं। तो संदीप कुमार सर, वेलकम है सर आपका, स्वागत है सर आपका। आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। संदीप कुमार सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने हैंड से आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हेलो सर, कहाँ से बात, मेरी सर आप आवाज किस शहर से आ बात कर रहे हैं सर? रही आप है? सर आप किस शहर से बात कर रहे हैं सर? रॉकिंग सर, रॉकिंग। कानपुर जी से हूँ सर। जी जी, कानपुर कानपुर से से। हूँ सर, कानपुर से। क्या बात है सर, कानपुर जी से बताएं हूँ सर। सर, कानपुर। जी सर, बताएं सर, बताएं सर। ओके सर, अभी 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 मैंने ज्वाइन नहीं किया है इसको। हम्म। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बोलें सर, बोलें। हेलो, हेलो। सर बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू रखिए, आप बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमने फिलहाल ये ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अपनी आईडी जरूर बनवा लिया है। उस पे अभी चालू नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कुछ गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही जी हैं। सर, जी सर, समझ में आ जाएंगी सर। आपके हेलो। आपके जो भी ग्रेट अपलाइन है सर, आप उनसे जाकर के पर्सनली मिल लीजिए, आपको सारी की सारी गाइडलाइन आपको मिल जाएंगी सर। ओके सर, पर मैंने इसके लिए अपना काम शुरू कर दिया है। वो हमें लगता है कि अभी कोई सही आदमी नहीं मिल पा रहा है जो हमें अच्छी तरह से समझा पाया हो, लेकिन हमने अपना काम चालू रखा है। हमने कई कस्टमर अपने बना लिए हैं, और जिस दिन मैं इसको ज्वाइन करूंगा, शायद कल या परसों में ज्वाइन करूंगा, तो हो सकता है मैं तीसरे पैकेज से चालू कर दूं। क्या बात है सर, हमने काम ग्रेट शुरू सर। कर आपको एक्स्ट्रा आपको बधाई हो सर। आपको सर बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बड़ी वाली बधाई हो सर आपको। जो कि दोस्तों देखा ना, इसे कहते हैं डिसीजन। हमें काम करना है, मतलब हमें खुद पे डिपेंड होके काम करना है। तो संदीप सर, आपकी मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी सर। तो कोई बात नहीं सर, आप पर्सनली बैठ के आप अपने लीडर के साथ, जो भी आपके ग्रेट लीडर हो, आप उनके साथ में मिल करके आप अपना बैठ के पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी यो मेरा नंबर है स्क्रीन पर, मेरा है, मिस्टर का नंबर है, पर्सनली आप कॉल करके सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू संदीप कुमार सर। तो दोस्तों मैं चलता हूँ हमारे लास्ट जो हमारे हैं साथी पीसी पांडे सर रेवा से। तो रीवा से मैं उनके पास चल के हम अपनी मीटिंग का दोस्तों समापन करेंगे। तो पीसी पांडे सर, वेलकम है सर आपका, स्वागत है सर। पीसी पांडे सर, वेलकम है सर आपका। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं चलता हूँ हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा सर। तो दोस्तों आप प्लीज अब कोई हाथ खड़ा ना करें। मैं मिश्रा जी के पास चल करके, कृष्ण कुमार मिश्रा जी के पास चल करके मैं मीटिंग को समापन की ओर ले जाऊंगा। तो मिश्रा जी आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, बताएं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। अरे सर, हमने जनार्दन मिश्रा को थोड़ा सा, ये न्यू ज्वाइंड है, तो जी जी। अभी इनको थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए और हम्म। इनका स्वागत थोड़ा सा, अभी उस समय ये आ नहीं पाए थे, मीटिंग में बोल नहीं पाए थे, तो जी अभी जी जी। देख लीजिए सर। ओके सर, ओके। जनार्दन सर, मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूं सर। मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आपका सर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस जूम मंच पर। हमारे इस मंच पर आपकी स्क्रीन पर, आप जब स्क्रीन पर जाएंगे, आपके लेफ्ट साइड में एक माइक का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमसे बातचीत कर सकेंगे सर। अगर आप हम अनम्यूट हो सकते हैं अपनी तरफ से, तो आप हमसे दो शब्द बोल सकते हैं सर मेरे लिए आप। जनार्दन सर,
सर उन्होंने कोशिश की है लेकिन सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको सर आप कोई बात पर्सनली नहीं गाइड सर, करिएगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके हाँ सर, नेक्स्ट ओके, टाइम। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों एक बार मैं पीसी पांडे सर के पास चलना चाहूंगा, बस उनके बाद अब दोस्तों कोई भी हाथ खड़ा ना करे प्लीज। पीसी पांडे सर आप अनम्यूट हो सकते हैं सर अपने एंड से। पीसी पांडे सर जी हो गए सर, बताएं सर। रॉकिंग रॉकिंग सर, सर रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी सर, सभी पार्टिसिपेंटों को मेरा नमस्कार सर। थैंक यू सर, रॉकिंग सर। बहुत अच्छा सेशन था आज का, और अमित प्रजापति सर जो है काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन बराबर प्रयास रहता है, पूरी टीम को जुड़ने का प्रयास रहता है। और सर ये अमर सिंह जी जो रीवा से थे, जिन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस, जी उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। और सब सर आपकी वॉइस चली गई है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो गई है। लग रहा है दोस्तों मीटिंग से बाहर हो गए। मैं आपकी बात को समझ गया सर, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। कोई बात नहीं सर, बाकी में अमर सर का तो एक्सपीरियंस का सर जवाब नहीं, अच्छा उन्होंने बोला और अच्छा किया भी। तो संदीप जी। जी सर बताएं, सर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग समापन की ओर मैं चाहता हूं कि चैट मैसेजेस मैं पढ़ दूं सर। ओके सर, ओके सर। ओके, तो सबसे पहले तो कृष्ण कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं क्या मेरी चैटिंग पहुंच रही है, प्लीज कंफर्म कीजिए। सबकी चैटिंग पहुंचती है सर। हर्ष चौहान जी बोल रहे हैं गजब, और तरुण शुक्ला सर एमपी से बोल रहे हैं रॉकिंग सर रॉकिंग। बेला शर्मा मैम बोल रहे हैं सर आज गर्मा। ओके मैम, वो तो मैंने हो गया मैम। संदीप प्रजापति जी इटावा से बोल रहे हैं गुरुजी मैं तो आज के 4 महीने पहले ही घुंघरू बांध लिया था, वो भी दोनों पैरों में। जैसे ही घुंघरू बंधे तो नाचना भी आ गया। अभी तक हम लोग वही करते हैं। 100 फीट पर पानी था, हमने 99 खोद लिया, और अगर हम 1 फीट और खोद लेते तो पानी जरूर मिलता और प्यास बुझ जाती। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हर्ष चौहान जी बोल रहे हैं गुड ब्रदर। मनीषा सिंह मैम बोल रहे हैं रॉकिंग सर रॉकिंग। रविंद्र सर बोल रहे हैं सुपर से भी ऊपर सर जी। और गुलाम मुर्तजा सर बोल रहे हैं हमें तो इतने पैसे कमाना है जिसका हिसाब लगाते लगाते दूसरे कंपनी वाले थक जाए। बिल्कुल सही बात है। एडवोकेट वैभव मिश्रा सर बोल रहे हैं रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। सीके दुबे सर हरिद्वार से बोल रहे हैं जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है, इसलिए धैर्य रखें, प्रयास करें, और तो समय तो जरूर बदलता है। बिल्कुल सही बात है। गुड्डू सर जरौली से बोल रहे हैं सुपर वेरी नाइस सर। डॉक्टर सीपी सिंह सर धनौरा से बोल रहे हैं एमएलएम गुरुजी वेरी एक्साइटेड प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर। गुलाम मुर्तजा सर बोल रहे हैं रॉकिंग प्रेजेंटेशन। गुड्डू सर जरौली से बोल रहे हैं गजब सर गजब। और सुनीता सिंह बौद्ध मैम बोल रही हैं सर तारीफ के शब्द नहीं मिलते हैं, आप तो ज्ञान के भंडार है, समझने वाले के लिए आप के शब्द अमृत हैं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय रेनेटस मैम। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं एमएलएम गुरुजी के नाइस लीडरशिप प्रेजेंटेशन रॉकिंग रेनेटस गुरुजी, थैंक यू सर थैंक यू। राजेश मौर्य सर बोल रहे हैं प्रयागराज से सुपर टाइम 8 PM सैटरडे रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू सर। निशा मैम छर्रा से बोल रही है रॉकिंग एमएलएम गुरुजी बहुत अच्छे। कौशलैन द्विवेदी जी बोल रहे हैं जी सर। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य जी बोल रहे हैं अमित सर जी आज तो कमाल कर दिया, जबरदस्त प्रेजेंटेशन रॉकिंग रेनेटस। गणेश जी दिल्ली से बोल रहे हैं जबरदस्त नॉलेज रॉकिंग रेनेटस। आशीष अवनीश कुमार जी जम्मू से बोल रहे हैं सुपर से भी ऊपर एमएलएम गुरुजी। गुलाम मुर्तजा सर बोल रहे हैं रॉकिंग नोवा जिंदाबाद जिंदाबाद, रेनेटस नोवा जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएल साकेत सर बोल रहे हैं रॉकिंग। और संजय ठाकुर सर देवरिया से बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 23 मंजिलें हमारी हौसलों को बड़ा हौसलें आजमाती हैं, हमें चलना सिखाती हैं, किस किस रूप से आगे किस किस रूप में और आगे आएंगे एमएलएम गुरुजी। पहले तो मुझसे पूछते थे कि किस किस रूप में आते हैं। होप मिस्टर संजय ठाकुर, थैंक यू सर थैंक यू। एडवोकेट वैभव मिश्रा सर बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे मैम। और सीएल साकेत सर बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे मैम। और रविंद्र जी भी मैम को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं गरिमा मैम को। विजय मौर्य सर प्रयागराज से बोल रहे हैं एमएलएम सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा, गरिमा मैम हैप्पी बर्थडे। और
आप सही ग्रोथ कर रहे हैं। रॉकिंग ग्रेनेटर्स बिल्कुल सही है सर। और अभी संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं जन्मदिन की खुशियां गरिमा, सीइंग रॉकिंग बर्थडे टू यू। नारी शक्ति की शान, अपने परिवार की मान सम्मान और गरिमा रखने के लिए विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और देहरादून से प्रतीक शर्मा सर बोल रहे हैं, क्या बात है सर। तिलक शर्मा सर कह रहे हैं मैनपुरी से सक्सेस हैबिट। तिलक शर्मा सर मैनपुरी से बोल रहे हैं सक्सेस हैबिट इज द सेफेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड बट इट इज टफेस्ट रीचेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ आवर लाइफ टू। सर ये तो बात सही है, सक्सेस एक अच्छा सेपरेट प्लेस है, बट ये कठिन अवसर ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कोई भी काम करे सोचे तो कठिन है और नहीं तो वो सिंपल ही है। डॉक्टर विजय निगम सर बोल रहे हैं बहुत शानदार, मजा आ गया, धन्यवाद। गरिमा सिंह मैम बोल रही है ग्रेट होस्टिंग। संदीप सर रॉकिंग सर। सीएल साकेत सर बोल रहे हैं सतना से रॉकिंग सर। रेडमी सर बोल रहे हैं सुपर सर जी गो। अमित सर आपकी आवाज चली गई सर, आवाज नहीं आ रही है सर। अमित सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी सर वॉइस नहीं आ रही है सर। पता नहीं मेरा भी नेटवर्क चला गया है। अमित सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लग रहा है दोस्तों मीटिंग से बाहर हो गए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, लगभग हमारा प्रेजेंटेशन ओवरऑल पूरा हो ही गया है। तो दोस्तों मैं चलना चाहूंगा। अब दोस्तों कोई प्लीज रेज हैंड ना करे क्योंकि हम समय सीमा लांघ चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट करूंगा और आप अपने दोस्तों मैं आप सभी को अनम्यूट किया हूं, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं दोस्तों। रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे।